जय गुरु माँ। मेरा नाम है सोनिया तलरेजा और मैं कनाडा में रहती हूँ। मेरी जर्नी डिकोडिंग डिविनिटी के साथ लगभग अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, जब मैं अपने डेंटिस्ट्री के लाइसेंस के एग्ज़ाम्स दे रही थी यहाँ पे कनाडा में डेंटिस्ट बनने के लिए। तब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था, क्योंकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स दे रही थी, तो इमोशनली और मेंटली मुझे बहुत वीक लगता था। तो तब मेरी सबसे पहली अनुभूति हुई थी गुरु माँ के साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कोई भी एक्सपेक्टेशन किए बिना 45 डेज़ का अनुष्ठान करना शुरू करो और बिना एक्सपेक्टेशंस मेडिटेशन करो। यू विल सी मैजिक मिरेकल्स हैपनिंग। तो उनकी बात सुनते मैंने 45 डेज़ का अनुष्ठान जस्ट शुरू ही किया था। तो जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बस मेरे एग्ज़ाम के लिए डेट्स की रजिस्ट्रेशन, ना ही मुझे रजिस्ट्रेशन मिली बट मुझे सीट भी मिल गई एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मेरी जर्नी उनके साथ वहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे के दिन ऑल द वे जब तक एग्ज़ाम देना था वो और मुश्किल थे। लेकिन हर समय पे धैर्य बना के रखना और मेंटली कैसे स्टेबल रहते हैं, वो उन्होंने मुझे उस फेज़ में होना सिखाया। कई बार बस छोटी छोटी चीज़ें होती थी तो मैंने उनको कॉल करके कई बार बोला था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने बस मुझे हर सिचुएशन में अपना दिमाग शांत रख के कैसे टैकल करना है वो करना उन्होंने मुझे तब सिखाया था। उनकी कृपा से मैंने अपने करियर में बहुत सारे माइलस्टोन्स देखे हैं जो शायद मैं पहले एक्सपेक्ट कर रही थी या उम्मीद रखती थी, लेकिन वो होते नहीं थे। और फिर जब उन्होंने मुझे कहा था कि प्रेजेंट में रहना सीखो, जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तो वो उनकी सीख जब मैंने अपनाई तो उसके बाद मैंने बहुत सारे मैजिक मिरेकल्स होते हुए देखे। मेरी जो सबसे लेटेस्ट एक अनुभूति है वो ये है कि मैं रिसेंटली जब मैं काम कर रही थी एक पेशेंट पे, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे। तो मुझे तब बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा मन विचलित हो गया था। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि सोनिया, अगर तुमने कुछ कर्म कटाने हैं तो तुम्हारे कर्म तो कटने हैं, लेकिन तुम्हें अपना समर्पण बना के रखना पड़ेगा और तुमने विश्वास रखना होगा कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो तुम्हारे लिए होके रहेगा। तो मैंने उनकी वो बात मानी थी। तो विदिन कपल ऑफ आवर्स ना ही मुझे कई सारे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे रास्ता भी दिखाया और वो कॉम्प्लिकेशन से बाहर आने का रास्ता दिखाया। बट एट द सेम टाइम मेरी वो प्रॉब्लम भी सुलझ गई। एक और उनके साथ मेरी जो सबसे बड़ी अनुभूति है कि मेरे बेटे के स्कूल के टाइम पे जब मुझे कई सारी तकलीफ़ें आ रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी जो कन्वेंशनल नहीं थी या मुझे जो समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम समर्पण रखोगे तो तुम्हारे लिए या तुम्हारे बेटे के लिए जो बेस्ट है वो 100% निकल आएगा। एंड उस टाइम पे उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया था कि उसके स्कूल के रिलेटेड कुछ हार्ड डिसीजंस लो कि उसका स्कूल स्विच करवाओ। एंड मैं उनके इस डिसीजन के लिए, मतलब मुझे उस टाइम पे ये डिसीजन बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है, क्योंकि मैंने अपने बेटे में बहुत सारे ग्रोथ देखे हैं, बहुत सारे उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल कितनी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, बहुत स्मार्ट हो गया है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू जॉइन डिकोडिंग डिविनिटी,
कि मुझे ये रास्ता मिला, और उन्होंने मुझे प्रेजेंट में जीना सिखाया, धैर्य के साथ जीना सिखाया, शांत रहना सिखाया। उन्होंने मुझे छोटी छोटी खुशियाँ किस तरीके से वो जी के खुश रहना सीखते हैं, वो उन्होंने मुझे सिखाया। और जैसे कि उनका एक चीज़ वो कहते हैं हमेशा कि जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें काटने ही है, बट इंटेंसिटी, जब आप गुरु सानिध्य में आ जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि अगर आपके नसीब में एक्सीडेंट लिखा है तो एक्सीडेंट तो होना है, लेकिन वो कोई बच्चा आके आपको बाइसिकल लगा के जाए या एक ट्रक ड्राइवर आपको ठोक के जाए, वो आप सोचो जो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब आप गुरु सानिध्य में रहेंगे तो ट्रक के बजाय शायद आपको कोई बच्चा आके साइकिल लगा के जाए और इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहे। एंड वो आप उनके गुरु सानिध्य में रहेंगे तो वो आपको हमेशा एक गाइडिंग लाइट की तरह सही रास्ता दिखाते रहेंगे, गिरने नहीं देंगे। एक लाइफ बोट या एक लाइफ जैकेट हमेशा आपके आजू बाजू बना के रहेंगे। सो आई एम extremely thankful and grateful for all the guidance that I have received all the time. थैंक यू वेरी मच गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम।